बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो हर शादीशुदा औरत और मर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मियाँ और बीवी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में कर देते हैं, चाहे वो जुमा के दिन करे या फिर हफ्ते में किसी भी दिन करे। इन गलतियों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि ये 5 गलतियां हर मियाँ बीवी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 5 गलतियों के बारे में जान लें, और आप भूल कर भी कभी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में इन गलतियों को ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए और उनको भी ये बातें काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं वो 5 गलतियों के बारे में जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आप कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत से लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। याद रखिए, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पानी पीना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान के जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त में औरत हो या मर्द हो, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर उस वक्त में कोई ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है, अगर कोई हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीता है, तो ये ठंडा पानी जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे इंसान को दमे की बीमारी यानी सांस फूलने की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा भी होगा कि कभी हम दोपहर में या कड़ी धूप में कहीं बाहर से घर आते हैं तो हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि पसीने में पानी मत पीना, पसीना सूखने दो, उसके बाद पानी पीना। यही वजह है कि उस वक्त में हमारे जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं। यही कारण है कि हम बिस्तरी के बाद भी जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए हमें उस वक्त भी ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो हम बिस्तरी के बाद में ही एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम बिस्तरी के वक्त में शर्मगाह से जो निजासत वगैरह निकलती है वो औरत और मर्द दोनों से निकलती है। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक ही कपड़े से मर्द भी अपना शर्मगाह को साफ कर लेते हैं और फिर उसी कपड़े से औरत भी अपनी शर्मगाह साफ कर लेती है, यानी कि जो निजासत और गंदगी लगी होती है उसको पोंछ लेते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके हवाले से कहा जाता है कि औरत को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखे और मर्द को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखे। एक ही कपड़े से पोंछने से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत पैदा होने का अंदेशा रहता है, यानी कहा जाता है कि ऐसा करने से दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। और ऐसा करने का दूसरा नुकसान ये है कि इससे एलर्जी होने का भी खतरा बना रहता है। नंबर 3, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में अपनी शर्मगाह को ठंडी पानी से ना धोएं। दोस्तों, तीसरी गलती जिसको कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में कर देते हैं वो ये है कि वो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में बाथरूम जाकर अपने शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेते हैं। याद रखें, उस वक्त मर्द और औरत का जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिसमें हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस वक्त में आप उस जगह पर ठंडा पानी डालोगे तो इससे नसें फटने का अंदेशा हो सकता है। और यही नहीं बल्कि हकीमों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में शर्मगाह पर ठंडा पानी डालने से नामर्दी होने का भी अंदेशा हो सकता है, इसलिए आप ये गलती कभी भी ना करें। नंबर 4, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब को ना जाएं। दोस्तों, कुछ औरतें पूछती है कि हमारा हमल नहीं ठहरता, ऐसे में हम क्या करें? तो याद रखें, अगर आपका हमल नहीं ठहर रहा है तो आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में पेशाब करने के लिए ना जाएं, यानी कि आप इस्तिंजा वगैरह करने ना जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बिस्तरी के वक्त में बच्चा पैदा करने वाली चीज़ें औरत के रहम में जाती है। अब ऐसे में अगर कोई औरत हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ही उठकर पेशाब के लिए चली जाती है तो फिर वो जो अंदर गई थी वो चीज़ वापस बाहर आ जाती है। अब आपको मालूम है कि जब वो बच्चा पैदा करने वाली चीज़ ही वापस बाहर आ जाएगी तो फिर हमल कैसे ठहरेगा? इसलिए औरतों को चाहिए कि वो हम बिस्तरी के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट का इंतजार करे, उसके बाद में ही वो बाथरूम जाए, ताकि जो मादा अंदर गया है वो बाहर ना आने पाए। अगर वो बाहर आ गया तो फिर हमल नहीं ठहरेगा और औलाद भी पैदा नहीं होगी। नंबर 5, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में आप कभी भी ना नहाएं। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में नहाने के लिए चले जाते हैं, इसलिए याद रखें कि ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस वक्त में जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त में जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी डालोगे तो यह भी आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए औरत और मर्द
दोनों को चाहिए कि वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करे। उसके बाद ही आप नहाने के लिए जाएं, ताकि आपके बदन के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी अपने लेवल में आ जाए और जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद ही बदन पर आप पानी डालें। अगर आप ये गलती करोगे तो इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी परेशानियां होने का अंदेशा रहता है, इसलिए कभी भी आप ये गलती ना करें। तो अब आइए दोस्तों, आपको हम बिस्तरी का इस्लामिक तरीका बताते हैं। अक्सर लोग इस मसाइल को बयान करने में शर्म महसूस करते हैं और फिजूलियात में पड़ जाते हैं। फिजूलियात में पड़ने से बेहतर है कि हम इस्लाम के हुक्म से आशना हों और इसमें शर्म महसूस ना करें। इस अहम बयान को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बीवी से हम बिस्तरी, जिना जैसे हराम कामों से बचने और नाजायज तरीके से शहवत को पूरा करने से हिफाजत की नीयत से हो। इस सूरत में अल्लाह न सिर्फ हम बिस्तरी से अज्र देगा बल्कि नेक औलाद से भी नवाजेगा और साथ ही साथ दुनियावी बरकतों से भी नवाजेगा। हम बिस्तरी शहवत रानी नहीं बल्कि जोज़ैन के लिए सुकून, कलब और राहत है। इसलिए हम बिस्तरी शोहर बीवी से खुश तलीब की बात करें और हम बिस्तरी के लिए ज़हीन तौर पर और जिस्मानी तौर पर राजी करें। तर्जुमा, हमें शैतान से अलहदा रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख। फिर अगर इन्हें बचा दिया गया तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम बिस्तरी की जगह आवाज सुनने वाला और देखने वाला कोई ना हो, यानी कि ढकी छुपी जगह हो, और हम बिस्तरी की हद तक शर्मगाह खोलना काफी है। ताहम एक दूसरे को देखना, मुकम्मल बराहन होना आपस में जायज है, जिस हदीस में मज़कूर है। हम बिस्तरी के वक्त बीवी की शर्मगाह देखने से अंधेपन की बीमारी लाहक होती है। इसे शेखुल हदीस ने मौजू करार दिया है। सैयद आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देखी। बीवी के अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना हैजो नफास से पाकी की हालत में जायज है, और हम बिस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो किनार होना, खुश तबई करना, हम बिस्तरी के लिए तैयार करने के वास्ते अज़ाए बदन शमुल शर्मगाह छूना या देखना जायज़ो हलाल है। फिर अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी के लिए जो कैफियत इख्तियार की जाए, तमाम कैफियत जायज़ है। याद रहे, हम बिस्तरी की ख्वाहिश बेदार होने और इसका मुतालबा करने पर ना शोहर बीवी से इनकार करे और ना ही बीवी शोहर से इनकार करे। एक ही रात में 2 बार हम बिस्तरी करने से पहले अगर मुयस्सर हो तो गुस्ल कर लेना चाहिए या वजू कर लेना चाहिए। बगैर वजू के दोबारा हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही गुस्ल से कई अजवाज से मुबाशरत फरमाते थे। मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से औरत व मर्द दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मनी का इंजाल हो या ना हो, हालात जनाबत में सोया जा सकता है। ताहम फजर से पहले या जो वक्त नमाज का हो उस वास्ते गुस्ल कर लेना चाहिए, ताकि हम अपनी नमाज वक्त पर पढ़ सके। मियाँ बीवी के खिलवत और हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना बेहयाई की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। इस बात से इन बेहयाओं को नसीहत लेना चाहिए जो हम बिस्तरी की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं फिर उसे लोगों में फैला देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कितने मालून हैं, फहश वीडियो बनाते हैं और फिर उसे फैला देते हैं। अगर आप भी अपने किसी मसले के बारे में हमें पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।